राम राम मेरे मेरे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और मतलब आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाइयों। आज अपने ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं भाई। जो भी कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं भाई, उनकी नीड ये होती है, पूछना चाहते हैं भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई कि भैया एक साल में डॉक्यूमेंट का खर्चा कितना आता है कमर्शियल गाड़ी का। यूपी की बात कर रहा हूँ भाई। यूपी में अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी है तो आपके पास कितना एक साल में खर्चा आएगा। आप गाड़ी चला रहे हो नहीं चला रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो खर्चे आने ही वाले हैं, 100% जो आते हैं। तो गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं कि एक साल में आपको डॉक्यूमेंट में कितने रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो भाइयों, एक साल में हमारी गाड़ी का खर्चा कितना आएगा वो हम आप लोगों को बताते हैं। हम 5 सीटर की बात कर रहे हैं। 5 सीटर में जैसे कि नई गाड़ी भी होगी, सेडान गाड़ी भी, 7 सीटर की थोड़ा सा उसमें बढ़ जाता है। आप लोग देख लीजिएगा भाई। सबसे पहले तो आप लोग जो भी गाड़ी के पेपर है ना, इस तरीके भाई फाइल बना लें। और पेपर, ये पेज होता है भाई, हर पेज का अपना अलग अलग जो है सिस्टम होता है, या इस तरीके आप रख सकते हो। बीमा बीमा के लिए एक अलग दिया है, आरसी के लिए अलग दिया है, ठीक है। इसी तरीके देखिए जो है रोड टैक्स के लिए अलग दिया है, पीयूसी के लिए अलग दिया है। तो इस तरीके आप प्रॉपर एक फाइल तैयार कर सकते हो। इससे क्या पेपर आपके सुरक्षित रहेंगे भाई। कोई ज्यादा पैसे की नहीं आती, 50-60 रुपए की आती है भाई। आरटीओ में जाके आप ले सकते हो, बहुत सारी जगह कापी किताबों वाली दुकानों से भी आप जाके ले सकते हो। पहले साल हम लोग यूपी में जब गाड़ी लेते हैं भाई, इस तरह की आरसी मिलती है, ठीक है। आप लोग देख लो, ये है आरसी भाई, ठीक है, जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हम लोग इसमें बोलते हैं। पहले साल में ही इसमें जो है सारा कुछ मेंशन होता है। इसमें रोड टैक्स लिखा होता है, ठीक है। आपका जो है फिटनेस भी इसी में लिखा होता है, ठीक है। हालांकि ऑल इंडिया परमिट का पेपर आपको अलग मिलेगा, और परमिट आपको अलग मिलेगा, और बीमा आपको अलग मिलेगा। मुश्किल से पेपर होते हैं, चलो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। आरसी हो गया, और ये हो गया हमारी गाड़ी का बीमा, ठीक है, जिसको इंश्योरेंस बोलते हैं। 2 पेपर हो गए। और तीसरा पेपर होता है हमारा ऑल इंडिया परमिट उर्फ अथोराइजेशन, ठीक है। एक ही चीज होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और एक होता है परमिट। हाँ तो भाई, मुश्किल से 3 पेपर हम लोग को दिए जाते हैं, ठीक है। एक पहला आरसी हो गया, दूसरा बीमा हो गया, तीसरा परमिट हो गया। परमिट में अगर ऑल इंडिया परमिट आपने लिया तो 2 पेज आपको मिलेंगे। एक तो पहले होगा यूपी परमिट, और नीचे इसी के अथोराइजेशन होगा, ठीक है। डबल पेपर मिलते हैं, ये चीज आप देख लीजिएगा। मेन 3 पेपर मिलते हैं अगर हम नई गाड़ी लेते हैं तो, एक साल के अंदर, ठीक है। एक साल के बाद फिर हमारे पेपर बढ़ते जाते हैं, 5-6 पेपर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली गाड़ी ले रहे हो, आप इस समय ले रहे हो, तो भाई क्या है, ऑल इंडिया जो है आपको जो है 1 टाइम रोड टैक्स यूपी का आपको जमा करके ही मिलेगा। आप लोग देख सकते हो। हालांकि पहले पुरानी गाड़ी थी हमारी ये, तो इसमें क्या था, सिर्फ एक साल का ही टैक्स वैलिड था। ये आप लोग देख सकते हो भाई। अब क्या 1 टाइम लिख के दे रहे हैं। ये पुरानी आरसी है भाई, एक साल पुरानी की है। 28 मार्च 2025 को और 28 फरवरी 2026 तक हमारा टैक्स वैलिड था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 1 टाइम टैक्स हो गया है। हमने क्या है, अलग से टैक्स पे किया है, 1 टाइम वाला। नहीं तो पहले आरसी में ही लिख के आता था, अब अभी भी आरसी में ही लिख के आता। पुरानी आरसी है एक साल, इसलिए जो है इसमें आरसी में ही मेंशन था। अब इसके बाद हाँ भाई, अभी हमने क्या है, रोड टैक्स जमा किया, ठीक है, 1 टाइम। अब क्या, आपको अभी गाड़ी ले रहे हो तो आपको फुर्सत हो जाएगा, रोड टैक्स का झमेला नहीं रहेगा। आपको जो कराना पड़ेगा वो हम आपको बता दें कि ये होता है अथोराइजेशन। ऑल इंडिया परमिट बोलते हैं, अथोराइजेशन बोलते हैं। इसको हर साल रिन्यू करवाना होता है, जो कि 500 रुपए की हमारी फीस लगती है। और 200 या 300 रुपए अपना जो वेंडर होगा वो लेगा, या फिर जो कैफे में करवाओगे वो अपना चार्ज लेगा, या किसी से भी करवाओगे 200-300 रुपए वो ले लेता है। लेकिन इसको करवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रोड टैक्स जमा होना चाहिए, गाड़ी पे कोई चालान नहीं होना चाहिए, वीएलटीडी डिवाइस लगी होनी चाहिए, जो कि हमारी गाड़ी में नहीं लगा है क्योंकि हमने पहले ही करवा लिया था। लेकिन अब जो भी भाई करवाएंगे तो ये सारे खर्चे आपको करवाने पड़ेंगे ना। 500 से 700-800 रुपए खर्चा है ये। वीएलटीडी डिवाइस लगाओगे तो 13-14 हजार रुपए भाई वो लग रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है ये पीयूसी। ये पीयूसी भाई पहले साल जो है अपना आरसी में ही मेंशन होता है, इसी में ही पीयूसी का सर्टिफिकेट होता है। आपको हम दिखा दें पीयूसी इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एक साल के लिए ही होता है। और उसके बाद हमको इस तरह करवाना पड़ता है, जो कि मात्र 150 रुपए में हो जाता है एक साल के लिए, ठीक है। अब आप ये देख लो भाई। और फिटनेस भी हर 2 साल बाद हमको करवानी पड़ेगी। फिटनेस ये देखो अप्रैल 2027 तक है। इस फिटनेस में 6 से 7 हजार रुपए का खर्चा लगता है। पहले 3 हजार 3500 लगता था,
अब क्या है 6-7 हजार रुपए हमको हर 2 साल में देने ही पड़ेंगे। तो 1 साल में 3500 रुपए इसका खर्चा मान लो, ठीक है। अगर आप नई गाड़ी उठाते हो तो 1 साल पूरा हो जाने के बाद आपको 150 रुपए की बीमा करवाना पड़ेगा। ऑल इंडिया परमिट है भाई, तो इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। लगभग 800 रुपए की रिन्यू ये होता है। प्लस अगर आपके पास डिजायर गाड़ी है भाई तो 1 साल का बीमा करवाना पड़ेगा, 25 से 26 हजार रुपए का होता है। तो कुल मिला के 30 हजार रुपए के लगभग ये खर्चा हो जाता है। जाके आप अगर जो और 2 साल बाद जो आपको करवाना है फिटनेस भाई, तो उसमें भी 6-7 हजार रुपए खर्चा आता, 35 रुपए वो जोड़ लो। तो कुल मिला के टोटल खर्चा जो अपना आने वाला है भाई, यही मान के चलो जो है वही 30 हजार रुपए कमर्शियल गाड़ी में, क्योंकि रोड टैक्स जमा नहीं होता। अब यही रोड टैक्स हम लोग जमा कर रहे होते तो लगभग 1 साल में 50 हजार रुपए खर्चा आता है। आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ भाई, ये पेपर का काम आपको करवाना ही पड़ेगा, तभी आप रोड पे चला पाओगे। नहीं तो भाई हैवी जुर्माना है। ये है भाई ऑल इंडिया परमिट ऑथोराइजेशन, 10 हजार रुपए का चालान है इस पे, ठीक है। हालांकि सिपाही चाहे तो 1500 का भी कर सकता है, अधिकतम 10 हजार रुपए का है। वैसे ही ये पीयूसी है 150 रुपए का भाई, ठीक है, पीयूसी सर्टिफिकेट। लेकिन भाई चालान 1000 रुपए से लगा के 10 हजार रुपए कर सकता है, ज्यादातर 10 हजार रुपए का ही करते हैं भाई ये लोग जो है। और बकाया अथोराइजेशन की बात करें भाई, वो उसकी बात करें फिटनेस की, वो 2 साल बाद करवानी होती, जो कि हमारी गाड़ी की अभी हुई नहीं। जब भी मैं करवाऊंगा 6 से 7 हजार रुपए दलाल के माध्यम से करवाऊंगा। तो अगर खुद हमारे पास समय रहा, मैं दौड़ धूप के करवा गया भाई, 2-3 दिन समय बर्बाद होता है, क्योंकि अधिकारी जानबूझ के परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं, ताकि आप दलाल के माध्यम से आओ और उनको भी कमीशन पहुंच सके भाई। तो अगर दलाल के माध्यम से करवाएंगे 6 से 7 हजार रुपए खर्चा आएगा। तो कुल मिला के एक गाड़ी का खर्चा लगभग 30 हजार रुपए इस साल प्रेजेंट टाइम में आ रहा है। प्रति वर्ष का खर्चा 30 हजार रुपए। और हर 5 साल बाद हमें यूपी परमिट भी रिन्यू करवाना पड़ता है, जो कि ये 2 परमिट है भाई। एक तो अथोराइजेशन ऑल इंडिया परमिट है, एक यूपी परमिट है। तो यूपी परमिट भी जब रिन्यू करवाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। ज्यादा ऐसा नहीं होता है, यूपी परमिट 7-8 हजार रुपए में रिन्यू हो जाता है, अगले 5 साल के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी। पीयूसी की बात करें 150 रुपए में हो जाता है भाई, जो कि 1 साल के लिए वैलिडिटी होती है। लेकिन ये 10 साल तक होगा, जब तक हमारी गाड़ी की उम्र 10 साल है। 10 साल से जैसे 11वें साल लगेगा वैसे ही 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। पैसे हमको 150 ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन जो 15 साल 10 साल ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं उनमें 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। अथोराइजेशन की बात करें भाई, तो इसको हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। 500 रुपए फीस कटती है, 200-300 रुपए ऊपर से पड़ जाते हैं भाई। तो ये सारे काम हम लोग दलाल के माध्यम से करवाते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी करा सकते हो, अगर आपके पास समय है तो। अधिकारी बढ़िया हुआ तो सेम डे कर देगा, नहीं 2-3 दिन भाई दौड़ाएगा, लेकिन उसमें आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं भाई, जो आप अपना जो है सही से मेंटेन करके। और भाई एक बात और बता दूं, आप जो है ओरिजिनल पेपर लेके चला करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों के मोबाइल में जो हम लोग सेव करके पेपर रखते हैं, कभी डाटा वगैरह नहीं आता है, नेट वगैरह नहीं आता है, तो वहां पे खुलता नहीं, फिर अधिकारी आपका चालान भी कर सकता है। तो हार्ड कॉपी भी अपने साथ में लेके चलें, फाइल मेंटेन करके चलें, ताकि आपको गांव देहात में जाते हो जहाँ पे सर्वर का इशू होता है, नेटवर्क नहीं आता है। क्योंकि आप भाई मोबाइल में हर चीज नहीं दिखा पाओगे हर समय। कभी कभी क्या होता है, डाटा ना आने के कारण हम समय से भाई हमारे पास है तो वो चीज, लेकिन अगर जो वो घर में रखी हुई है तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं दिखा सकते हैं। उस स्थिति में हमारा चालान भी हो सकता है, हमको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप अपना ओरिजिनल अपने पास में रखें, समय आने पे हार्ड कॉपी भी दिखाई जा सके भाई। क्योंकि कुछ अधिकारी होते हैं जो हार्ड कॉपी भी मांग लेते हैं, लेकिन भाई हार्ड कॉपी ना दिखा पाने के कारण कई बार हमारा चालान भी हो जाता है। तो ये सारे पेपर हैं भाई। टैक्सी गाड़ी का 30 हजार रुपये खर्चा, यही आप अगर 7 सीटर लेते हो तो भाई 10-15 हजार रुपये आप एक्स्ट्रा मान के चलिएगा, क्योंकि उसमें भी लगभग 30 हजार का ही है, क्योंकि उसमें भी रोड टैक्स का 1 टाइम का ही ऑप्शन आ गया है भाई। तो उसमें भी 7 सीटर या 5 सीटर में लगभग सेम सेम खर्चा है, कोई ज्यादा का अंतर नहीं। खाली रोड टैक्स का ही अंतर आता था भाई, जो कि हमको ज्यादा पे करने पड़ते थे। अब 1 टाइम का हो गया है, तो जाहिर सी बात है, नई गाड़ी ले रहे हो तो आपको 1 टाइम जमा करना पड़ेगा। अगर पुरानी भी गाड़ी है भाई, 2025 में आपका एक्सपायर हो चुका है रोड टैक्स, तब तो आपको अभी तक का ऑप्शन आएगा, 9 महीने 6 महीने भरने का ऑप्शन, या 1 साल का भी आ सकता है। अगर वो आपने पेड कर दिया या पेड कर चुके हैं तो 1 टाइम का ही सिस्टम उठाएगा। तो अगली बार के लिए आपको याद रखिएगा भाई, आपको जो है रोड टैक्स से भी झंझट मिल जाएगी। बस 2-3-4 पेपर ही हमको रिन्यू करवाने पड़ते हैं। सबसे महंगा जो होता है बीमा होता है, उसके बाद अथोराइजेशन होता है, और उसके बाद जो है हर 2 साल बाद आपको फिटनेस करानी है। और पीयूसी 100-150 रुपए बनता, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। 3-4 पेपर होते हैं जो कि आपको मेंटेन करके चलने हैं। ड्राइवर की बात करें भाई, डीएल सिर्फ ड्राइवर का मेन होता है, जो कि आपके पास डीएल होना चाहिए, और ओरिजिनल कॉपी हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए।
नहीं उस पर भी चालान होता है भाई। हालांकि अब भाई आपके पेपर आपके मोबाइल में ऐप में डाउनलोड है, तो उससे भी आप दिखा सकते हो और आसानी से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस सर्वर का इशू है, गांव देहात में सर्वर वगैरह ना आ रहे हो या आपके मोबाइल में बैटरी डाउन हुई भाई, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बोलता हूँ भाई कि हार्ड कॉपी आप अपने पास में रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो वन टाइम रोड टैक्स होने के बाद ये सारी चीजें हैं। अगर आप ऑल इंडिया रोड टैक्स जमा करते हो भाई सभी राज्यों का, तो वो हो सकता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं जो है वो उसका सिस्टम अलग है, उसका मैंने नहीं जोड़ रखा है। खाली यूपी रोड टैक्स की ही मैं बारे में बात कर रहा हूँ। यूपी में जो होता है, आप दूसरे राज्य में हर राज्य का टैक्स कटवाओगे तो फिर आपके खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। हाँ तो भाइयों, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को बहुत लंबा घसीटते ना हुए भाई, यहीं पे वीडियो को खत्म करेंगे। इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए जिस भाई ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करो और वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।